हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपका क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो द क्वेश्चन सेज a ray of light is incident on a refracting face AB of a prism ABC at an angle of 45 डिग्री। तो हम ये प्रिज्म लेते हैं A, B एंड C एंड इट इज गिवन कि हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है। लेट्स से दिस इज आर नॉर्मल, तो 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। The ray emerges from AC and the angle of deviation is 15 degree. So angle of deviation हमें 15 डिग्री दे रखा है। So delta is equals to 15 डिग्री और हमारा angle of incidence कितना है 45 डिग्री। Now the angle of prism is 30 डिग्री। ये जो हमारा angle है this is 30 डिग्री। Angle A is 30 डिग्री। तो पहले आप क्वेश्चन में लिखोगे कि आपको गिवन कौन कौन से एंगल है। Now we have to show that the emergent ray is normal to the face AC from which it emerges out. इसका मतलब क्या है कि आपको इमरजेंस एंगल जो है, जो यहाँ AC से जो रे है वो आउट होगी, तो इमरजेंस एंगल आपको दिखाना है कितना होना चाहिए 0 डिग्री। हमारा इमरजेंस एंगल 0 होगा विच मीन्स कि जो हमारी इमरजेंट रे है और जो हमारा नॉर्मल है उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, और जो नॉर्मल अगर है तो उसके बीच में एंगल 0 है। तो मतलब लेट्स से दिस इज आर नॉर्मल और इमरजेंट रे भी हमारी ये है, तो वो फेस AC के क्या हुई परपेंडिकुलर हुई। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें आपको यही प्रूव करना है कि आपका एंगल E 0 है। तो प्रूव करने के लिए ये आपका 2 और आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 का था। तो इसमें आपको जस्ट कुछ डेरिवेशन नहीं करनी, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करने और दिखाने कि एंगल E 0 है। तो हमारा हमारा डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेविएशन डेल्टा, जो होता है वो हम लिखते हैं एंगल I प्लस एंगल E माइनस A। सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज। डेल्टा आपको क्या गिवन है 15 डिग्री, इंसिडेंट एंगल आपको गिवन कितना है 45 डिग्री, इमरजेंस आपको निकालना है और एंगल ए कितना गिवन है 30 डिग्री। इसको आप देखोगे तो आपका ई कितना आ जाएगा 0 डिग्री, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब इसके बाद है कि आपको निकालने की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है प्रिज्म का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। उसके लिए आपको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। कहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे? एक तो आप इंसिडेंट रे पे, इंसिडेंट रे के लिए ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, लेट्स से एट पोजीशन P, और एक आप लगाओगे Q पे ऑन सरफेस AC। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ आप अगर आप लगाते हो ए बी पे, तो क्या आएगा अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एट सरफेस AB या पॉइंट P पे अगर हम बोल देते हैं, सो μ1 इंटू साइन I इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R, जहाँ पे μ1 μ2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। तो एयर के लिए 1 होता है, साइन I हमें दे रखा है 45 डिग्री, μ2 हमें निकालने तो हमने म्यू ले लिया, और साइन R जो होगा उसके केस में होगा R1। ठीक है, जब हम प्रिज्म का देखते हैं तो हम कैसे रे लगाते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है, ये भी हमारा नॉर्मल है, और लेट्स से ये हमारी जा रही है, तो ये एंगल होता है हमारा R1 और ये एंगल होता है हमारा R2। ठीक है, तो एंगल R1 जो होगा वो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा एट AB, तो हमने वो R1 ले लिया। तो इससे हमारी साइन R1, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हमें पता है, जो हम आगे पुट कर लेंगे। नाउ अगर हमने स्नेल्स लॉ लगाया एट AC सरफेस Q पॉइंट पे, सो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q या AC पे, सो μ1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। सो μ1 इस केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमें निकालना है, ये हो गया हमारा साइन R2, और μ2 हमें 1 है एयर का, और साइन R मतलब साइन ऑफ E, इमरजेंस एंगल कितना है साइन E हमने प्रूव किया कि हमारा 0 डिग्री आया, और साइन 0 क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 जो एंगल हुआ वो 0 डिग्री है। राइट, अब इसके बाद हम निकालेंगे
R1 की वैल्यू। सो हमें पता है दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। अगर आप ये देखो तो एंगल ए जो होता है वो हमारा एंगल R1 प्लस एंगल R2 होता है। तो R2 हमारा 0 आ गया, विच मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1, और ये हमारा हो गया 30 डिग्री, राइट। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 30 डिग्री। अब हम इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं हमारी, वो क्या था, दैट साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1। साइन 45 इज 1/√2, म्यू हमें निकालना है, और साइन R1 बेटा हमें क्या गिवन है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इससे हमारा आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू 2/√2 विच मीन्स √2। तो हमारी प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई बेटा √2। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको कैसे करना था अटेम्प्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।